रस से जब इतने युक्त हो गए, परंतु जिनके जीवन में भागवत जी उतर गई, जिन्होंने भागवतमय जीवन बना लिया, तो उनका मन कितना रसमय होगा यह विचार करो। हमने तो एक बूंद का एक अंश चखा है, हल्का सा, शायद वो भी नहीं चखा, पर फिर भी यदि सोचे ठाकुर जी की चर्चा सुनते सुनते भाव आ जाना, उनसे मिलने के लिए ना बेकरार हो जाना, पर जिन्होंने अपना जीवन ही भागवतमय बना लिया, जिनके संपूर्ण जीवन में भागवत उतर गई, तो उनके पास कितनी रस की अनुभूति होगी, कितना रस उनके जीवन में होगा। तो कहा रसमालयम मुहुरहो, एक बार से रस मिलने वाला नहीं, मुहुरहो। अब जैसे कोई पहली बार वृंदावन आया तो बिहारी जी तक आके चला गया, उसे नहीं पता था राधा वल्लभ जी भी है, उन्हें नहीं पता था राधा रमन लाल जी भी है, उन्हें नहीं पता था श्याम सुंदर जी भी है। पर जब धीरे धीरे आना शुरू हुआ, एक को देखा फिर दूसरे को देखा, कोई ऐसे खड़ा, कोई तिरछा खड़ा, कोई इतना सा है, किसी के दांत दिखते हैं। राधा रमन लाल जी की आज भी दांतों की पंक्तियां दिखती है, नारायण मुस्कुराते हैं राधा रमन लाल, और आंख चला रहा है श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसी आंख चले है ठाकुर जी की, क्या बता दे। और जो बिहारी लाल हैं, इनका तो कहना ही क्या। और जब धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जावे तो प्रीति बढ़ेगी। मुंह रहो बार बार जब आवेगा, कभी होली का उत्सव देखेगा, कभी राधाष्टमी का देखेगा, कभी कुछ उत्सव देखेगा, फिर मन करेगा कहीं ना जाऊं बस। तो कब हुआ? जब बारंबार उसका अनुभव किया। तो इसलिए भागवत जी भी एक बारी का विषय नहीं है। मुंह रहो रसिका भूमि भावों का, बार बार कब तक पियो? जब तक हर रूप में राधा कृष्ण दिखाई ना दे, जब तक यह सियाराम में सब जग जानी, यह भाव चरितार्थ ना हो जाए, तब तक। आज भगवान व्यास कह रहे हैं, नारायण सूत जी से ऋषि ने कहा महाराज और सुनाओ। कहा एक बार की बात, भगवान व्यास अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठे थे, चिंतन कर रहे थे। ओ अलकनंदा की कलकल ध्वनि, सरस्वती का वह उद्घोष, बद्री विशाल की वह सुरम्य तलहटियां, सुंदर वहां का सुरम्य दर्शन, नीलकंठ पर्वत पर पड़ी हुई बर्फ, और वहां का सुंदर वह ऐसा दिव्य मनोहर वातावरण भगवान व्यास के चित्त की समाधि को और प्रगाढ़ कर रहा था। तो आप जिस समय बद्रिकाश्रम के सम्याप्रास नामक आश्रम में विराजमान थे, तभी आपके चित्त में भाव जगा, चलो एक ग्रंथ बनावे, अपने उद्गारों को प्रकट करे, और जो चित्त के उद्गार है इनको ग्रंथ का रूप दे। तो आपने अपने उद्गारों को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। तो आप ही के माध्यम से संगीता का निर्माण हुआ, जिसका नाम हुआ जय संगीता, जिसे वर्तमान समय में महाभारत के नाम से जानते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। जो जय गाया, ये जय संगीता के स्वरूप में आया है। जय, जिन्होंने जय नामक संगीता को प्रकट कर दिया। महाभारत जब बनाया, आपको संतुष्टि नहीं हुई, आप विचार करने लगे कुछ ना कुछ तो रह गया। क्या रह गया? आपने कहा भगवान की लीला तो गाई, पर कौन सी लीला गाई? चक्र लीला। महाभारत जी और भागवत जी में एक अंतर है। महाभारत चक्र प्रधान ग्रंथ है और श्रीमद् भागवतम वंशी प्रधान ग्रंथ है। उसमें चक्र की लीला है महाभारत में,
और श्रीमद् भागवतम में वंशी की लीला प्रकट हुई तो कहा नारायण, हे नारायण। गाया तो बहुत कुछ, लिखा भी बहुत कुछ, पर संतुष्टि नहीं हो रही। जैसे वर्तमान समय में बहुत से लोगों की ये धारणा है कि जो महाभारत सुनते पढ़ते या अपने घर में महाभारत ग्रंथ को विराजते हैं, उनके घर में क्लेश हो जाता है। ये लोगों का भ्रम है। अरे भैया, भगवान व्यास हम सबके पिता हैं। व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम, जो आज संसार में गाया जा रहा है, ये सब क्या है? व्यास का उच्चिष्ट है। भगवान व्यास की वाणी ही गाई जा रही है संसार में। और वो भगवान व्यास जो भगवान नारायण का एक स्वरूप है, तो वह अपनी संतान को ऐसा ग्रंथ देंगे क्या जो उनके घर में क्लेश का कारण बने? कोई पिता यह इच्छा नहीं करता कि मैं अपने बच्चे को वो संपदा देकर जाऊं जो उसके लिए दुख का कारण बने। हर माता पिता यह विचार करते हैं जो जीवन में मैंने कष्ट भोगा वो मेरी संतान ना भोगे। हर माता पिता की इच्छा रहती है। तो भगवान व्यास भी हम सबके पिता, तो वो हमें ऐसा ग्रंथ देंगे क्या जिसके पढ़ने सुनने पर घर में युद्ध कलह कलेश हो जावे? तो ये लोगों की सबसे बड़ी अज्ञानता है कि महाभारत के पढ़ने पर घर में लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाते हैं। ये तो दुनिया के षड्यंत्र रहे हमारे ग्रंथों के प्रति, हमारे ही चित्त में संशय प्रकट करा दिए। और हमारे लोग इतने भोले भाले, इन्होंने जानने की कोशिश ना करी। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, अरे भैया महाभारत ना पढ़िए। महाभारत के पढ़ने पर युद्ध हो जाता है, कलह हो जाती है, कलेश हो जाता है। कलह कलेश का कारण महाभारत नहीं है। कलह कलेश का कारण तो ये जिह्वा और कान है। ये व्यक्ति के बस में नहीं रहा, असोचे ग्रंथ ने करा दिया। तो जब आपने यह विचार करा कि इस ग्रंथ को रचकर संतुष्टि नहीं हुई, अरे हम भगवान की बाल लीला तो गाई नहीं। भगवान वृंदावन में किस प्रकार लीला करी है तो सब रह गया। हम निकुंज निधिवन राज की महिमा गाई नहीं, रास गाया नहीं। तो आपके पास श्री नारद जी महाराज आए, और जो ही नारद जी आए हैं, नारद जी ने व्यास जी से पूछा क्या बात? तो कहा भगवान हम बड़े दुखी हैं, हमने ग्रंथ तो बनाया पर संतुष्टि नहीं हो रही, तो मन में कुछ और भी है कहने को, पर थके हैं। तब श्री नारद जी ने कहा मदद कर देंगे जरूर, आप बोलते रहना, लिखने का कार्य हो जाएगा। तो भगवान गणपति को बुलाया गया और व्यास जी ने कहा हम बोलते रहेंगे, आप लिखते रहना। परंतु गणपति कहते हैं हम लेखन का कार्य तो कर देंगे, पर शर्त हमारी यह है कि आप बोलते बोलते जहां भी रुक गए हम वहीं अपनी यह लेखनी छोड़ देंगे। तो भगवान व्यास ने कहा ठीक है। तब भगवान व्यास ने क्रमबद्ध भाव से 18,000 श्लोक बोले हैं, और भगवान गणपति ने तत्काल उन श्लोकों को लिपिबद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तो 12 स्कंदों में वह 18,000 श्लोकों को स्थित किया गया। 335 अध्याय बना दिए गए नारायण। तो भागवतम का निर्माण हुआ है। पहले भागवतम मौखिक था, गुरु परंपरा में था, गुरुदेव ने शिष्य को दिया, शिष्य ने फिर आगे परंपरा में बढ़ाया, इस प्रकार श्रृंखला चली। परंतु जो ग्रंथ का रूप दिया वह भगवान व्यास ने दिया। तो भैया जब यह ग्रंथ प्रारंभ हुआ और प्रकट हो गया तो मन में आया इसे किसे सुना में, सुनने वाले ना मिले। जिसे भी बुलावे भैया कथा सुन लो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे भाई, उन्होंने कहा कृष्ण प्राप्ति शाश्वत साधन,
कृष्ण प्राप्ति का इससे सरल और सहज कोई साधन नहीं है। हम अब पहाड़ों पर चलने योग्य नहीं रहे, हम ज्यादा पैदल भी नहीं चल सकते, परंतु हाँ, यदि भागवत जी को जीवंत कर लिया, हृदयंगम कर लिया, तो कृष्ण प्राप्ति शाश्वत साधन। तो जब कोई ना मिला, सबने कहा ये बताओ धन मिलेगा क्या, मकान बन जाएगा, भांति भांति की कामनाएं रख दी गई। तो भगवान व्यास जी ने सोचा ना, ये योग्य नहीं है, किसे सुनाया जाए। जैसे हर शास्त्र में, हर स्तोत्र आदि में बारंबार ये आज्ञा करी गई, जिसके मन में श्रद्धा ना हो उसे नहीं सुनाना चाहिए। और जब कोई ना मिला तो फिर दोबारा भगवान के परम भक्त श्री नारद जी पधारे। अब क्यों दुखी हो, कहा ये ग्रंथ तो बन गया, सुनने वाला कोई नहीं मिल रहा है, किसे सुने। सब तो कामनाएं कहते हैं, मिलेगा क्या मिलेगा। हमने उन्हें बता भी दिया कृष्ण प्राप्ति शाश्वत साधनम, कृष्ण की प्राप्ति का सरल मार्ग है, पर फिर भी स्वीकार नहीं करते। फिर भी मकान दुकान, पुत्र पौत्र, शादी विवाह, यही की कामना रहती है। तब उन्होंने कहा फिर आप ही ऐसा कोई शिष्य प्रकट करो, आपका ही कोई पुत्र होने दो। कहा मैं तो साधारण सा व्यक्ति, मेरे कहाँ पर। तब नारद जी ने कहा पुत्र प्राप्ति का उद्योग करो, भगवान शंकर की उपासना करो। तब भगवान व्यास ने शंकर जी का अर्चन प्रारंभ किया, और शंकर के अर्चन पर भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न भये, और महादेव ने दर्शन दिया व्यास जी। क्या चाहते हो, कहा प्रभु पुत्र चाहता। भगवान ने कहा था। भगवान महादेव आशीर्वाद देकर जब अपने कैलाश पहुंचे, तो पार्वती ने कहा कहां से आ रहे हो। तो कहा भगवान व्यास को दर्शन देकर आए, पुत्र का वरदान देकर आए हैं। तो कहा क्या मांगा आपके भक्तों ने। कहा पुत्र मांगा। कैसा पुत्र मांगा। कहा आपके जैसा। देवी ने कहा आपके जो भक्त है वो आपको लूट लेते हैं। जितने लूटने वाले भक्त आए भोलेनाथ के खाते में आए हैं। बाणासुर आया, 1000 भुजाएं मांगी, और 1000 भुजा मांग कर फिर 1000 भुजा मांगने का वरदान ले लिया, और 1000 भुजाएं हो गई। फिर कहता मेरे तो बाहुओं में खुजा मार रहे। भगवान ने कहा क्या बात है। कहा लड़ाई करने का जी कर रहा है। कौन से। कहा आपसे। भोलेनाथ ने कहा हमारे से ही वरदान मांग कर, और हमारे साथ लड़ना चाहता है। फिर एक भक्त हुआ रावण। भगवान ने गृह प्रवेश के मुहूर्त में बुलाया था, और जो ही लंका बनाई और मुहूर्त करवाया, भगवान ने अंत में पूछा क्या दक्षिणा चाहिए। महादेव जो नहीं फिर भी बोल यही दे। पार्वती ने कहा इसने तो हमें ही लूट लिया, बनाया हमने अपने लिए था। और एक भक्त हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। भोलेनाथ प्रकट हुए क्या चाहते हो। कहा नाथ जिसके सिर पर हाथ रख दो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दे दिया। अब भोलेनाथ के सामने अपनी हथेली खुजा गए। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ। कहा बड़ी हाथ में बड़ी चंचलता हो रही। हम अपने जो आपने हमें वरदान दिया उसका परीक्षण करना चाहते हैं। कहा किस पर। कहा आपके ऊपर। तो भोलेनाथ के पीछे पीछे भाग लिया भस्मासुर। तो पार्वती ने कहा जितने ऐसे भक्त हैं आपके सब आपके खाते में आए हैं जो आपको ही लूट लेते हैं। अब व्यास ने पुत्र भी मांगा तो कैसा मांगा आपका। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं। तो एकांत में जाकर जब भीतर बैठे और चिंतन किया तो गोलोक बिहारी का ध्यान करा। और जो ही गोलोक का ध्यान करा तो नारायण ठाकुर जी का चिंतन किया, संपर्क सधा। और जो ही संपर्क सधा भोलेनाथ ने कहा और कन्हैया कैसे हो। कहा प्रभु बढ़िया और सब कुशल से है। यह जो गोलोक है
ये भगवान शंकर ने ही ठाकुर जी को प्रदान किया था। ये शिव महापुराण कहता है। गोलोक यह भगवान महादेव की गौशाला थी और भगवान कृष्णचंद्र एक बार वहां निरीक्षण करने आए गौशाला। और जो ही निरीक्षण करने आए तो श्याम सुंदर को तो यह भाग गई, कहा हम तो यहीं रहेंगे, ये तो हमारा सुंदर स्थान है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तब से वह गोलोक दे दिया था। ये जो सुदर्शन चक्र है ना, यह चक्र भी भगवान शंकर ने नारायण को दिया है। सुदर्शन चक्र भी भगवान शंकर का ही चक्र था। जब भगवान विष्णु के चित्त में एक बार भाव जगा कि हम भगवान शंकर की पूजा करें, तो इन्होंने 1000 नील कमल के द्वारा भगवान शंकर की पूजा करी। 1000 कमल मंगवाए गए। तो शंकर जी ने एक माया रची। जब 999 पुष्प भगवान श्री हरि ने महालिंग पर चढ़ा दिए, तो भगवान शंकर ने एक कमल का पुष्प लुप्त कर दिया। और जो ही लोप हुआ तो नारायण असमंजस में पड़ गए। लगता है माया चली, संपूर्ण त्रिलोकी में कहीं कमल का पुष्प ना मिला। तब नारायण ने सोचा मेरी पूजा अधूरी ना रह जाए। तब श्री हरि ने अपना नेत्र निकाल कर भगवान शंकर के महालिंग पर चढ़ा दिया। और जैसे ही शिवलिंग पर वह नेत्र चढ़ाया, सहसा उसी महालिंग के मध्य महादेव प्रकट हो गए। और जो ही महादेव प्रकट हुए, क्या चाहते हो हरि? आज आपने मुझे प्रसन्न कर दिया, आज आपने अपना नेत्र चढ़ा दिया। जाओ ए हरि, आज से हम तुम्हें एक नाम प्रदान करते हैं, आपका नाम कमल नयन होगा। तो श्री हरि का नाम क्या पड़ा? कमल नयन। जब राम स्तुति होती है ना, श्री राम चंद्र कृपालु भजो हरण भव भयदा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार। ये किस लिए आया? नव कंज लोचन कंज मुख किस लिए आया? कंज माने कमल। कमल को, कमल का एक पर्यायवाची कंज के रूप से है। तो नव कंज लोचन कंज। भगवान के नयन कैसे हैं? कमल के समान। भगवान के कपोल कैसे हैं? कमल के समान। भगवान के हाथ कैसे हैं? कमल के समान। भगवान के पांव कैसे हैं? कमल के समान। ये तुलसी ने भी व्याख्या करी। और आज भगवान शंकर जी ने क्या कहा? जाओ, आज से तुम्हारा नाम कमल नयन होगा। और प्रसन्न होकर महादेव ने अपना चक्र प्रदान कर दिया, जिसका नाम सुदर्शन था। तब से श्री हरि सुदर्शनधारी हो गए। तो प्रभु जी गोलोक का ध्यान करा भगवान महादेव ने। और जो ही गोलोक का ध्यान करा, तब तो यह हुआ। ठाकुर जी पूछे, बाबा क्या बात है गई? इतने दिनों में आपने हमारा स्मरण किया। तो कहा, कन्हैया गड़बड़ी है गई। क्या बात? कहा, व्यास जी ने संतान की कामना करी है। कैसी संतान? कहा, लाला ऐसी संतान मांगी, यूं कहता है बस मेरे ही जैसा हो, आपके जैसा। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो कोई और संसार में है नहीं। कन्हैया ने कहा, फिर कृपा करो, जब वरदान दे आए। तो भोलेनाथ ने कहा, अच्छा कन्हैया तुम मेरी छोड़, अपनी बता, लाला का चल रहा है तेरा। कन्हैया ने कहा, यहाँ भी गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी है रही? कहा, मृत्यु लोक में मेरे भक्तों के ऊपर विपदा न पड़ी है। वो मुझे बारंबार गुहार कर रहे कि प्रभु पधारिए पधारिए। परंतु हम जाने का विचार तो करते हैं, परंतु श्री राधा जी के बिना हम कैसे जामें? जब तक श्री लाडली जी धरा मंडल पर प्रकट नहीं होंगी, तब तक कैसे जामें? अब हम श्री लाडली जी से बारंबार निवेदन करते हैं, प्यारी चलो लीला करेंगे, चलो धराधाम पर कहती मैं ना जाऊंगी।
कहा क्यों? कहने लगी जब तक मेरा शूक धरा पर नहीं जावेगा तब तक मैं जाने वाली नहीं हूं। तो श्री राधा जी का परम लाडला है लीला शूक, जो राधा जी को भगवान श्याम सुंदर की कथा का लाभ देता है, सुनाता है सदा। राधा जी के निज महल में एक तोता रहता है जिसको किशोरी जी दाड़िम के बीज खिलाती है। दाड़िम माने अनार के दाने, और उस पर इतनी मंत्र मुग्ध रहती, वाह मेरे ठाकुर जी का नाम सुना रहा है, आहा। तो राधा जी कहती जब तक यह लीला सुख नहीं जावेगा तब तक मैं भी जाने वाली नहीं हूं। भोलेनाथ ने कहा अच्छा ये बात है तो भेजो। तब उस समय ठाकुर जी ने लीला शोक को आज्ञा कर दी, जाओ आप धरा मंडल पर। तब वह शोक चला। इधर पार्वती, अब इधर भोलेनाथ का ध्यान संपन्न हुआ और बाहर आए तो पार्वती उदास बैठी। भगवान ने भगवती से कहा क्या बात है गई, मुंह उतरा हुआ था, प्यारी यूं बता कोई आया था क्या? पार्वती ने कहा कोई ना आया। नहीं नहीं बता कोई आया जो, तभी तेरा मुख उतर गया, इतनी मुख मलिन हो गया तेरा, क्या कारण भया, बता मुझे कौन आया था? पार्वती ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं आया। अच्छा मुझे पता लग गया, लगे है नारद आया होगा। पार्वती मुस्कुराई। पार्वती ने कहा हाँ नारद जी आए थे। क्या कह गया नारद? कहा नारद यह कह गया कि आपने महादेव से सारी चर्चा करी। हमने कहा हाँ करी, सब चीज बताते, सब बताते। तो कभी यह भी बताया कि उनके गलों में जो मुंड माल पड़ी है वो किसकी है? पार्वती ने कहा ये तो कभी मुझे बताया ही ना, आपने मुझसे यह छुपाया, ये मुंड माल किसकी है? तब भोलेनाथ ने कहा यह मुंडों की माला तो आपकी है, आपकी। तब पार्वती ने कहा इसका मतलब तो यह है कि मैं भी संसार चक्र से बंधी हूं। तो नाथ संसार चक्र से कैसे मुक्त हुआ जाएगा? तो कहा यदि अमर कथा सुनो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो भोलेनाथ भगवती पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा में पहुंचे हैं। डमरू बजा दिया, जितने जीव जंतु हो यहां से भग जावे, सब सारे चले गए। पर वह जो तोता था ना, जो ठाकुर जी की आज्ञा से चला था, वह शुकी के गर्भ में आया और अंडे के रूप में प्रकट हुआ। शुकी ने अंडा प्रकट कर दिया, और जो ही अंडा प्रकट किया, अब शंकर की आज्ञा पाकर उसके माता पिता जो उस अंडा के भीतर है, वह शोक और शुकी उड़ गए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अब हम कथा सुनाएंगे, पर ध्यान देकर सुनना, देवी हुंकारा देती रहना। तो पहला स्कंद गाया हूं हो रहा था, दूसरा स्कंद हुआ हूं, तीसरा चौथा जब होने लगा और पांचवे छठे में तो राम जी नींद आ गई, और जो ही नींद आई तब तो यह हुआ। तब तो उस अंडा के मध्य जो शोक था वही हुंकारे देने लगा। तो जब 12 स्कंद हो गए, और जो ही 12 स्कंद भये, भोलेनाथ ने कहा प्यारी भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित कर, पूरी कथा हो गई। नाम संकीर्तनम, जब गाया गया श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम, परंतु देवी तो शांत बैठे। भोलेनाथ ने कहा प्यारी बोलती काहे नहीं? और जो ही नेत्र खोलकर देखा तो देवी सो रही थी। कथा के 2 सबसे बड़े शत्रु है। पहले शत्रु का नाम है निंदा, कथा में बैठकर कदापि बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरे शत्रु का नाम है निंद्रा। ये दोनों घेरती है कथा के मध्य, निंद्रा भी, और भैया किसी ना किसी की बात भी प्रारंभ हो जाती है। तो इन दोनों से सावधान रहना। तब तो यह हुआ, तब यह हुआ। अब भोलेनाथ ने देखा, फिर हुंकारा कौन दे रहा था? जो ही देखा, जो ही दिख गया कि एक अंडा हिल रहा है, और जो ही निकट को गए तो अंडे में से जीव निकला है और उड़ चला।
और जो ही उड़ चला, भगवान शंकर ने उसका पीछा किया और जो ही महादेव ने पीछा किया तो वही लीलाशोक उड़ता उड़ता व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। आज भगवान व्यास की जो पत्नी है वह तुलसी को अर्घ दे रही थी और जो ही तुलसी में जल दे रही थी तो तुलसी में जल देती को जबाई आई और जो ही जबाई आई तो मुख के मार्ग से वह शोक देवी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया और जो ही गर्भ में प्रविष्ट हुआ भोलेनाथ ने कहा बाहर आ, तुझे मारूंगा, बाहर आ। तो वह शोक कहता प्यारे एक बात पूछूं? कहा बोलो, क्या पूछना चाहते? हम यह जानना चाहते हैं आपने भगवती को कौन सी कथा सुनाई? महादेव ने कहा हमने अमर कथा सुनाई। कहा उसकी फलश्रुति क्या है? कहा उसकी फलश्रुति यह है कि जो उसे सुन ले वह अमर हो जाता है। तो भगवान जब इस कथा की फलश्रुति यह है कि कथा सुनने वाला अमर हो जाता है तो फिर काहे टेंशन ले रहे हो? हमने उस कथा को सुन लिया, जाइए अपने कैलाश में विराजो, यहाँ किसी भी प्रकार से अब तुम्हारी बात बनने वाली नहीं है। तब भोलेनाथ ने जब यह देखा कि गर्भस्थ शोक ने यह बात कह दी तब भोलेनाथ कहते हैं आज के बाद इस कथा को जो सुनेगा वह अमर नहीं होगा। पहले भागवत जी की कथा व्यक्ति को अमर बना देती थी, परंतु भोलेनाथ ने प्रणाली पर बैन लगा दिया कि आज के बाद जो सुनेगा वो अमर नहीं होगा, परंतु क्या हो जाएगा? उसकी मुक्ति हो जाएगी। पहले यह कथा अमरता भी देती थी और मुक्ति भी देती थी, अब यह कथा केवल क्या है? मुक्ति देती है। यहाँ अमरता के ऊपर बैन लग गया। किसने लगाया? भगवान महादेव ने। अब भगवान व्यास को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरी पत्नी गर्भवती हुई। अब 1 महीना 2 महीना 3 4 5 6 7 8 घर सजा लिए गए। अब संतान प्रकट होगी। 9वां महीना चला गया, 10वां आ गया, 11वां 12वां 2 साल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ष हो गए। नारायण भगवान व्यास का माथा पकड़ के बैठ गए। इसने कहा इसने तो ब्रह्मा के विधान को ही पलट दिया। भैया बाहर आ जा, बाहर आ जा। कहा मुझे बाहर नहीं आना। कहा क्यों? कहा ये संसार बड़ा देखने में ही अच्छा लगता है कि तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है। भगवान मैं नहीं आऊंगा, ये संसार फंसाता है माया प्रपंच में, फिर छोड़ देता है जीवन को। इसलिए मैं तो यहीं बैठकर कोई राधे श्याम से मिला दो मुझे, कोई राधे श्याम से मिला दो मुझे, कोई राधे श्याम से मिला दो मुझे, कोई सेवा कुंज की राह दिखा दो मुझे, कोई सेवा कुंज की राह दिखा दो मुझे, कोई राधे श्याम से मिला दो मुझे, कोई राधे श्याम से मिला दो मुझे, कोई राधे श्याम से मिला दो मुझे, कोई राधे
अपने पिता से कह रहे हैं कि घास पात जो खाते हैं उन्हें सतावे काम, कि घास पात जो खाते हैं उन्हें सतावे काम।
और हलवा पूरी जो खाते हैं, अरे उन्हें बचावे राम। अरे घास पत्ते खाकर भजन करने वाले भी उनकी माया में बंधे थे, और जो नित्य चाट पकौड़ी सबरे पदार्थ खामे जी जी अच्छा जय जय तो भैया अब तो यह हुआ, सुखदेव जी कहते बड़े बड़े बंध गए, नारद जैसे परम ज्ञानी बंधे भगवान की माया में, मेरी औकात क्या है, मैं इसलिए बाहर नहीं आना चाहता। बाहर मुझको ठगेगी माया जगदीश की, कि माया मरी न मन मरा मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा और मन मर गया शरीर, इसलिए महाराज गर्भ में रहना चाहता। तब भगवान व्यास ने भगवान नारायण का आह्वान करा, भगवान हरि प्रकट हुए। क्या बात व्यास जी, कहने लगे 12 वर्ष हो गए प्रभु, अपनी मैया को कष्ट दे रहा है गर्भ का, और ये कह रहा है कि भगवान हरि की माया से बचना भारी है, क्योंकि इस जगत में आते ही कुछ ना कुछ विषयों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। जगत में देखे सो सब, जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे सो सब, जगत में देखे सो सब चोर। संत चोरे हरि हृदय चोरायो, संत चोर हरि हृदय चोरायो। प्रभु जी संत भी चोर है, कहा कैसे? संत चोरे हरि हृदय चोरायो, संत चोर हरि हृदय चोरायो। ब्रह्मा भी चोर, ब्रह्मा चोर बाल बचुराए, ब्रह्मा चोर बाल बचुराए। ब्रह्मा भी चोर है, बछड़े चुराए ग्वाले चुराए भगवान के। ब्रह्मा चोर, शंकर चोर, शंकर चोर हरत सब गुण, शंकर चोर हरत सब गुण। शिव शिव जोई पुकारे, शिव शिव जोई पुकारे। जगत में देखे सो सब, जगत में देखे सो सब चोर। जगत में देखे सब सब, जगत में देखे सो सब चोर। राजा चोर चोर भैराज, राजा चोर चोर भैरानी। व्यापारी चोर राजा
गिनत न संज्ञा बहुत। तो इसलिए जगत में देखे सब जगत में देखे सो सब चोर। जगत में देखे सो सब चोर। जगत में देखे सो सब चोर। आज भगवान व्यास कह रहे, प्रभु ये कह रहा है कि आपकी माया से बचना। भगवान हरि कहने लगे ऐसा क्या है मेरी माया में? कहा प्रभु आपकी माया के वशीभूत होकर श्री नारद जी महाराज को बंदर का मुख मिला। श्री नारद जी महाराज तो एक बार आपकी माया में कैसे फंसे। नारद जी ने एक बार संगीत सीखा, और जो ही नारद जी ने संगीत सीखा, अब नारद जी जहां भी जावे अब जो संगीत सीख ले, वो मोटरसाइकिल पे भी चल रहा हो, रिक्शा में चल रहा हो, पैदल चल उसका ये है। अब 3000 वर्ष तक संगीत सीखा नारद जी। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात, ठीक भी है, क्या बात है गई? कहा प्रभु 3000 वर्ष तक संगीत सीखा, अब मेरे समान इस संसार में कोई गवैया है? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा चल, जो तूने मुझे सुना दिया बढ़िया है, पर भगवान शंकर को मत सुनाना। अब तो नारद जी के मन में वो छटपटाहट हुई, लगे है मेरी योग्यता से कहीं ना कहीं यूं सोचे हमारे से ऊपर ना कोई जाए। खुद तो आता नहीं गाना और हम अपना गायन छुपा ले, ऐसा होगा? किसी को कितना शांत कर लो बहुत देर तक, अब कोई गायक कलाकार बैठा हो बहुत देर तक शांत बैठा हो, अपने आप को थामे हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं से धारा फूटी जाएगी। पहुंच गया भगवान शंकर जी के पास, और जो ही शंकर जी के पास जाके स्तुति करी, शंकर जी ने कहा वाह आहा कितना सुंदर, बड़ा सुंदर। कहां से सीखा? कहने के 3000 वर्ष। भगवान ने कहा तुम तो मेरे से भी आगे निकल गए, पर भगवान विष्णु जी के आगे मत गाना। अब सोचे पहली बार भी यही कहा था ब्रह्मा जी ने कि उनके आगे ना कहना, उनके आगे ना, पर मैं तो जाऊंगा। अब हरि के आगे गए, जाकर स्तुति करी। आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरम्, आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरम्, आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरम्, आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरम्। भगवान की स्तुतियां करने लगे। भगवान हरि प्रसन्न हुए। बड़ा सुंदर गा रहे हो, कुछ और सुनाओ, कुछ और सुनाओ। कहा अब गए थे फागुन में, अब फागुन में तो वृंदावन में भैया काफी राग चले। होरी हो ब्रज राज दो